आबकारी नीति में दिल्ली सरकार ने जो परिवर्तन किए हैं वो दिल्ली की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं मोहल्ला क्लिनिक लगाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक तो इसने खोले नहीं, दारू के ठेके हर जगह खोल दिए। पंजाब में जाके कहता है मैं नशाबंदी कराऊंगा, पंजाब में नशाबंदी रहेगा, दिल्ली में दारू के ठेके खोल रहा है। तो युवाओं में जोश इसलिए है कि अब आने वाला टाइम हमारा जो भारत का है वो युवाओं के हाथों में, और युवाओं के हाथों में केजरीवाल ने जैसे कि अपनी आबकारी नीति के थ्रू युवाओं को धकेल दिया, उम्र 25 से 21 कर दी, तो युवाओं के अंदर जोश तो इसको लेके है ही। बिल्कुल, जिस प्रकार आपने पीछे देखा दिल्ली में जो एक के साथ एक बोतल देने का फ्री का वो चल रहा था, हमारी पार्टी के आग्रह के बाद और उसके जन संघर्ष के बाद वो खत्म कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और हमारे खास शो दिल्ली का जनमत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के मटियाला वार्ड में, जहां आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की शराब की जो नई आबकारी नीति आई है उसका विरोध किया जा रहा है। पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी हमलावर रुख पर नई आबकारी नीति का विरोध कर रही है। तो इस वक्त पूरी दिल्ली में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लोगों की राय ली जा रही है, पत्रक लेकर हर जगह गली गली मोहल्ले में जाया जा रहा है और लोगों से उनकी राय मांगी जा रही है नई आबकारी नीति पर। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ विचार है उन लोगों के इसी मुद्दे पर। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में दिल्ली प्रदेश के महामंत्री संदीप सहरावत मौजूद है, बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या विचार है सर नई आबकारी नीति पर। जो ये आबकारी नीति बनाई है, जिन युवाओं के हाथ में लैपटॉप होने चाहिए, आज उन्होंने इनके हाथों में बोतलें दे दी है। आज इसी प्रकार हमारे दिल्ली प्रदेश का ये कार्यक्रम 1100 स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जनमत एक फॉर्म भराया जा रहा है और उससे उनका जनमत लिया जा रहा है कि आप इससे एग्री है या नहीं एग्री है। और यह बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में हम उनका डाटा और इसमें इकट्ठा करके हम उसको प्रदेश में सबमिट कराएंगे। पिछले 2 महीने से इस चीज़ को लेकर विरोध चल रहा है, क्या लगता है दिल्ली सरकार सुनेगी? क्योंकि अभी तक भी ठेके हम देख रहे हैं खुलते जा रहे हैं लार्ज स्केल पर। बिल्कुल, जिस प्रकार आपने पीछे देखा दिल्ली में जो एक के साथ एक बोतल देने का फ्री का वो चल रहा था, हमारी पार्टी के आग्रह के बाद और उसके जन संघर्ष के बाद वो ख़त्म कर दिया गया। तो इसी प्रकार ये ठेके की जो आबकारी नीति है ये भी वापस लेनी पड़ेगी। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी नजफगढ़ जिले में युवा मोर्चा के मंत्री सोनू सोलंकी जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, युवाओं में खासा तौर पर क्यों हम देख पाएंगे कि इस चीज़ को लेकर विरोध किया जाएगा? देखिए, आज के टाइम पे जो भारत की आबादी है 65% युवा है, तो युवा को अगर इस टाइम युवाओं के हाथों में अगर बोतल दे दी जाएगी तो वहाँ पे स्टडी कहाँ से, तरक्की कहाँ से करेगा देश। तो युवाओं में जोश इसलिए है कि अब आने वाला टाइम हमारा जो भारत का है वो युवाओं के हाथों में, और युवाओं के हाथों में केजरीवाल ने जैसे कि अपनी आबकारी नीति के थ्रू युवाओं को धकेल दिया, उम्र 25 से 21 कर दी, तो युवाओं के अंदर जोश तो इसको लेके है ही। तो सर, जो अभी निगम के चुनाव आ रहे हैं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हम देख पा रहे हैं कि दावा कर रही है कि आबकारी नीति को एक मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या लगता है इस बार निगम के चुनावों में जनता आबकारी नीति के आधार पर वोट देगी? देखिए, चुनाव जो मुद्दा है ये एक सिर्फ आबकारी नीति को लेकर नहीं है, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये मुद्दा एक भयंकर मुद्दा है जो पूरी दिल्ली में एक 850 ठेके जो इन्होंने केजरीवाल ने आबकारी नीति के थ्रू डोर टू डोर लोगों के घर तक दारू पहुंचाने का काम किया है और पानी मुहैया नहीं करवा पाई जैसे दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये भी बनने वाला है आज की डेट में हमारे जो दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन होंगे, और 100% इसमें हम ये लगा लीजिए एमसीडी में सरकार बनाएंगे। मटियाला वार्ड की अगर हम बात करें तो क्या लगता है इस बार? मटियाला वार्ड सीधा सीधा बीजेपी की झोली में जा रहा है। मटियाला वार्ड का नाश कर दिया गया है। एक केजरीवाल, एक हमारे जो यहाँ के काउंसलर रमेश मटियाला और यहाँ का विधायक गुलाब, दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं। और आप लोग यहाँ पर अपने कैमरे के थ्रू दिखा भी सकते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। तो आप इस बार मटियाला वार्ड में सीधा सीधा कमल खिलने वाला है। तो आपने देखा यहाँ पर तमाम चीज़ें बताई गई मटियाला वार्ड को लेकर कि यहाँ पर जो स्थानीय काउंसलर, जो स्थानीय विधायक है, दोनों आम आदमी पार्टी से हैं और फिर भी यहाँ पर विकास कार्य जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और अभी जो नई आबकारी नीति को मुख्य मुद्दा बनाकर यहाँ पर चुनावी हुंकार भरा जा चुका है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या कहना है नई आबकारी नीति के बारे में आपका? भाई साहब, यहाँ पर ऐसा है, हम देख रहे हैं कि हम यहाँ आते जाते लोग जो है हम जनमत लोगों से मांग रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर इतनी भीड़ लगी लेडीज़ों की, जो वो खुद अपने आप आकर कह रहे हैं कि भाई ये नीति गलत है, क्योंकि ये हमारे बराबर में ही ठेका खुला हुआ है और यहाँ पर अभी शाम को इतना बुरा हाल होता है कि पूरा रोड जाम हो जाता है। तो ये साथ में मटियाला गाँव लगता है, कॉलोनियाँ लगती हैं। तो अब इस केजरीवाल ने जो ये 800 ठेके जो दिल्ली में खोले हैं,
आप ये लगा लो ये सारे के सारे लोगों ने रिहायशी एरिया में खोल रखे हैं ये, और इनका इतना बड़ा असर पड़ा है कि जो लोग पहले तो कम नशेड़ी हुआ करते थे अब आते जाते जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं वो, और यहाँ फर्क असर आने पड़ा लगने लगा है। तो अब ये कुल मिला के बात यह है कि हमारा तो ये है कि इन ठेकों को बंद किया जाए, और इस केजरीवाल को एक सिर्फ धनराशि इकट्ठी करने के चक्कर में इसने पूरी दिल्ली को नशे में धकेल दिया, और ये पंजाब में जाकर बोलता है कि भाई हम नशा मुक्त करेंगे पूरी दिल्ली को। अभी इसने फ्री में दारू बंटवाई है पूरी दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री। ये क्या तमाशा था भाई, ये क्या तमाशा चल रहा है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। तो ये इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है? अब इसको केजरीवाल को इस नीति पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया इसने। ये इतना गिरगिट आदमी है, इतना निकम्मा आदमी है कि ये कुछ भी कर सकता है एक सिर्फ वो सत्ता के लिए। ये आदमी इसलिए आया था कि भाई मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी के आज ये आम आदमी कहाँ है? ये तो पूरा खास से भी खास हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस आदमी को जनता को देखना चाहिए, और आगे आने वाले निगम चुनावों में इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा बस। इस वक्त हमारे साथ मटियाला मंडल के अध्यक्ष जी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या लगता है इस बार आपको कि मटियाला वार्ड में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? नई आबकारी नीति से फर्क पड़ेगा मटियाला वार्ड में खासा तौर पर? आबकारी नीति के खिलाफ इस बार पूरी दिल्ली में हर वार्ड पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो केजरीवाल ये क्या कहता था हर वार्ड में मैं मोहल्ला क्लिनिक लगाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक तो इसने खोले नहीं, दारू के ठेके हर जगह खोल दिए। पंजाब में जाके कहता है मैं नशाबंदी कराऊंगा, पंजाब में नशाबंदी रहेगा, दिल्ली में दारू के ठेके खोल रहा है। लोगों को क्या दिखाना चाह रहा है? फ्रूटी जैसे पाउच के अंदर दारू बेचने की बात कर रहा है। मतलब पब्लिक को ये क्या दिखा रहा है कि नशा करो, हर जगह गली मोहल्ले में लोग एक के साथ एक फ्री बट रही है, दारू पेटी के साथ पेटी बट रही है। लोगों ने अपनी सैलरी लेके सारी तनख्वाह लगा के दारू में लगा दी। उनके घरों में आज बच्चे के को खाने के पैसे नहीं है, दूध के पैसे नहीं है, खाने को बिल्कुल मोहताज हो रहे हैं। उनके घर में दारू की बोतल मिल जाएगी, पेटी मिल जाएगी, घर वाले लेडीज़ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहता है? इस बार जनता इनको खूब जवाब देगी। आने वाले एमसीडी इलेक्शन के अंदर बीजेपी को भरपूर सहयोग मिलेगा, और एमसीडी के अंदर जो कुछ सीटें इनकी पिछली बार आई थी, इस बार वो भी सारी सफाई हो जाएंगी। मटियाला वार्ड में हमने देखा कि विधायक भी आम आदमी पार्टी के और पार्षद भी, तो क्या जो ये डबल इंजन की सरकार यहाँ पर दोनों की चल रही थी, क्या इसके बाद विकास कार्य हो पाया है क्षेत्र में? डबल इंजन की सरकार कहाँ चल रही है? जो इनकी आज कैंडिडेट यहाँ से टिकट मांग रही है, महिलाओं का सम्मान, इसी केजरीवाल ने उसी अपने ऑफिस के बाहर उसका धिक्कार कर दिया था, उसे जूते मार के बाहर कर दिया था, और आज वो कह रही है कि मुझे आम आदमी पार्टी से टिकट चाहिए। वही के एमएलए आज उसने हमारे मटियाला वार्ड को बिल्कुल किसी लायक नहीं छोड़ा, ना सड़कें हैं, ना नाली है, ना कुछ और कोई सुविधा। पानी जल हमारे यहाँ आता नहीं, नाली का वाटर आता है, नाले का पानी आ रहा है। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं हमारे वार्ड के अंदर? तो आने वाले इलेक्शन के अंदर जनता सब देख रही है, आम आदमी सब देख रहा है, इनको इलेक्शन के अंदर बिल्कुल सफाया हो जाएगा। आम आदमी का झाड़ू बिखर चुकी है, आने वाले इलेक्शन के अंदर बिल्कुल ख़त्म है। सर, क्या लग रहा है आने वाले चुनावों में, निगम के चुनावों में क्या रुख बनता हुआ नजर आ रहा है जनता का? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी का एमएलए भी विधायक भी आम आदमी पार्टी से हैं, उसके बाद इनके निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन दोनों के बीच में जब बनेगी तभी तो काम चलेगा। इन दोनों की आपस में ही नहीं बनती है। और उसके बाद में आप एक बार जैन कॉलोनी नन्हे पार्क में जाके देखिए, वहाँ पर एक पैसे का काम नहीं किया, और जितना भी आया है वो सब ले जा चुके हैं। एरिया पूरा ख़राब हो चुका है। टेट्रा पैक शराब के स्टार्ट कर दिए हैं, आज तक हमने नहीं सुना था दिल्ली में या कहीं भी एक छोटा सा टेट्रा पैक, छोटा बच्चा भी जाके वो शराब लेके आ सकता है, कोई भी कर सकता है। जितने भी एरिए हैं, पूरी जैन कॉलोनी क्या, पूरे नन्हे पार्क क्या, पूरा मटियाला विधानसभा परेशान है आम आदमी पार्टी से, और अगली बार बीजेपी ही आएगी। हाँ जी। कुछ युवा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या खासा तौर पर इस बार लग रहा है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो मटियाला वार्ड में क्या क्या कार्य थे जो नहीं हुए हैं निगम के तौर पर? निगम के तौर पे भाई साहब कोई भी कार्य नहीं हुआ। आप मटियाला वार्ड के अंदर जाकर देखिए 37 के अंदर कि अगर कोई भी काम हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। आप सहयोग विहार जाओ, जैन कॉलोनी जाओ, जाकर देखना नालियों का पानी घर में बढ़ रहा है। इसका काम नालियों का सफाई तो कम से कम ये करा सकता है। ये जनता से इन्होंने ये बोला था कि मेरी विधायक से नहीं बनेगी जी, तो मैं काम नहीं करवा पाऊंगा जब मेरी विधायक से बनेगी। तो भैया इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है, बहुत ज़्यादा। वैसे एक तरफ ये कहते हैं कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, रोज़गार तो दे नहीं रहे, दारू की बोतल थमा रहे जी उनके हाथ में। सबसे बड़ी बात, लेडीज़ों के हाथ में बोतल थमा दीजिए, घर में कलेश होने ही होने हैं। जबकि ये पंजाब में जाके कहते हैं नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली को शराब नगरी बनाने जा रहे हैं। तो युवाओं के साथ तो दिल्ली में खिलवाड़ कर रहे हैं ना जी। जहाँ से आप बने हो, जहाँ से आपका वजूद बना है, वहीं आपने नाश कर दिया। वहाँ को पहले देखो ना, पंजाब तो बाद में जाना। डेवलपमेंट की बात करें तो क्या मटियाला वार्ड में कोई भी कार्य जो निगम के द्वारा होना चाहिए तो नहीं हो पाया? बिल्कुल जी, कुछ नहीं हो पाया। कह देते। अब एक बात बताओ, 7.5 साल से पेंशन बुजुर्गों की रोक रखी है जी। अब ये एक नया इन्होंने टंडा डाल रखा है कि अब घर घर जा रहे हैं जी कि आप फॉर्म भरो, आपकी पेंशन 3 अप्रैल के बाद आ जाएगी। अप्रैल के बाद तो ये चुनाव भी हो जाएगा। तो ये जनता को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं
जो जनता अब की बार इस लॉलीपॉप में नहीं आएगी। युवाओं को इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है जी, ना बेरोजगार युवा घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस डेवलपमेंट तो कुछ नहीं कर रखा जी इन्होंने। इतना बुरा हाल है जी मटियाला विधानसभा का। इस वक्त हमारे साथ नजफगढ़ जिले की संयोजक भारतीय जनता पार्टी से अनुराधा शर्मा जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं नई आबकारी नीति के बारे में। मैडम, महिला होने के नाते खासा तौर पर महिलाओं के बीच में क्या विरोधाभास नजर आ रहा है नई आबकारी नीति का? ये जो आबकारी नीति केजरीवाल सरकार द्वारा जो करी गई है उसमें महिलाओं में बहुत रोष है उसके लेकर, क्योंकि वही है, महिलाओं को ही अगर आदमी लोग शराब पीकर आते हैं घर में, आधी से ज़्यादा अपनी आमदनी वो इसमें खर्च कर देते हैं, घर के लिए उनको कुछ खर्चा नहीं देते हैं और घर का माहौल बड़ा ख़राब होता है, बच्चों के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। तो महिलाओं को इस चीज़ को लेके जो है बहुत उनके अंदर रोष है और आने वाली चुनाव में इसका रिज़ल्ट भी पता लग जाएगा कि कितना महिला कैंडिडेट भी और यहाँ की मतदाता जो है वो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके। और मैम, क्योंकि क्या देखते हैं महिलाओं में खासा तौर पर एक परेशानी ये है कि पति भी शराब पी रहे हैं और कईयों के बच्चे भी शराब पी रहे हैं, तो बच्चों को लेकर क्या रुख है इस बार महिलाओं का? हम सभी ये जानते हैं कि जैसा हमारे घर का माहौल होता है उसी से ही हमारे बच्चे सीखते हैं। अगर वही है कि हमारे घर के अंदर बड़े लोग जो हैं शराब पिएंगे तो ना चाहते हुए भी बच्चे उस राह पे चलेंगे। अगर इस नीति के विरोध में हम लोग उतर रहे हैं और उसका विरोध कर रही हैं सभी औरतें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके विरोध में हम सभी जो हैं स्त्रियां खड़ी हुई हैं और मैं उन सभी नारियों के साथ हूँ। आने वाले निगम के चुनावों में क्या जो नई आबकारी नीति है ये अरविंद केजरीवाल के हम देखेंगे कि विरोध में जाती हुई नजर आएगी? अवश्य ये तो उनके विरोध में ही जारी है, क्योंकि ये जो नीति उनकी आई है शराब बिक्री को लेकर वो किसी के भी हित में नहीं है। इस वक्त हमारे साथ दक्षिण दिल्ली की पूर्व महापौर कमलजीत शेरावत जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या मुख्य कारण है जिसके चलते नई आबकारी नीति का विरोध किया जा रहा है। मैडम, क्या मुख्य कारण है नई आबकारी नीति का विरोध करने के? नई आबकारी नीति में दिल्ली सरकार ने जो परिवर्तन किए हैं वो दिल्ली की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जिस तरह से केजरीवाल साहब ने दुकानों की संख्या बढ़ाकर हर वार्ड के अंदर 4 कर दी है, तकरीबन 900 दुकानें खुलेंगी। और उससे बड़ी बात है कि L15 का लाइसेंस देके हर रेस्टोरेंट, हर छोटे खाने के ढाबे को भी उन्होंने परमिशन दे दी है। पहले 21 दिन की हमारी ऐसे छुट्टी होती थी जिस पे शराब नहीं बिकती थी, अब उन्होंने उसको घटाकर 3 दिन कर दिया है। ये दुकानें खोलने के लिए ना किसी धार्मिक स्थान का ध्यान रखा जा रहा है, ना किसी युवा के पढ़ने वाले इंस्टीट्यूशन या स्कूल के बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है कि वहाँ पर स्कूल हैं। तो हम इस नीति का विरोध करते हैं कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए केजरीवाल साहब जो युवाओं को गर्त में धकेल रहे हैं, जो दिल्ली के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज रोड पर उतरी है अपने सभी साथियों के साथ और हम लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। और बहुत खुशी की बात है कि लोग हमारी बातों से सहमत हैं और ये सारे हम दिल्ली प्रदेश की तरफ से दिल्ली की जनता की राय केजरीवाल साहब को भेजेंगे कि आज आपने मोहल्ला क्लिनिक, जब आपने कहा था कि हम मोहल्ला सभा करके पूछेंगे, तो आज आपने मोहल्ला सभा करके क्यों नहीं पूछा? आज हम पूछकर उन्हें बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। पर मैम, इसमें ये भी कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा अपने बचाव में कि रेवेन्यू की जरूरत तो हर स्टेट को पड़ती है। देखिए, रेवेन्यू की जरूरत होती है, लेकिन आप किस तरह से कमाना चाहते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कम करिए ना। आप अपने विज्ञापन इतने सारे लगा रहे हैं, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप खराब कर रहे हैं, तो ये काम आप करना बंद करिए। आप यहाँ की जनता के पैसों से होर्डिंग आप उत्तराखंड, गोवा, पंजाब में लगा रहे हैं। आप चुनाव लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के टैक्स पेयर का पैसा अगर आप वहाँ लगाएंगे और दिल्ली में आप शराब नीति लेकर आएंगे तो आप तो दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं केजरीवाल जी। मैम, 2 महीने हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी हमलावर रुख में इस नीति का विरोध कर रही है, पर कोई भी असर अभी तक देखने को तो नहीं मिला। ठेके खुलते जा रहे हैं, सील हो रहे हैं, नए खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी तक जितनी दुकानें, तकरीबन 885 दुकानें खुल जानी चाहिए थी, लोगों ने अपने एग्रीमेंट कैंसिल किए हैं। दुकान खोलने वालों की हिम्मत टूटी है और ये आधे के करीब दुकानें खुल पाई हैं, वरना तो ये 880 को भी क्रॉस कर चुकी होती। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो मेहनत है दिल्ली की जनता के हक में वो रंग ला रही है और जनता हमारे साथ है। तो ये जो खुले हैं, ये अभी भी जो गलत नियम से खुले हैं उनको बंद करना ही पड़ेगा। और अभी हमने हाल ही में देखा बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही थी ठेकों पर नए ऑफर्स के चलते, इसके बारे में क्या कहना है मैडम? देखिए, कमाल की बात है, पानी दे नहीं पा रहे हैं, सीवर की व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं और एक के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, विदेशी ब्रांड पे बहुत भारी डिस्काउंट दे रहे हैं ये लोग।
उससे भी बड़ी बात, ये पीने वालों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कोई पैरामीटर नहीं है। सरकार अब उस क्वालिटी को चेक नहीं करेगी, उसको चेक करने का राइट भी ठेकेदारों के पास आ गया है। और इस तरह से अगर दिल्ली की शराब मान लो युवा पीते हैं या कोई भी आदमी पीता है, उसकी तबीयत अगर ख़राब होती है, वो बीमार होता है, तो इसकी जिम्मेवारी लेने को भी सरकार तैयार नहीं है। तो इस तरह की अगर दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को समझ में आएगा कि ये रेवेन्यू नहीं, हमें बर्बाद करने की साजिश है। खासा तौर पर महिलाओं की क्या राय है इस पर? देखिए, जब भी कोई पुरुष घर की कमाई को इस चीज़ पे खर्चता है, तकलीफ हमेशा होती थी, लेकिन अब ये जो जैसे सस्ता हुआ, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक आया था कि उस आदमी ने पूरी अपनी महीने की कमाई शराब की पेटी खरीदने में लगा दी कि अगले महीने महंगी हो जाएगी, बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो महिलाएं तो परेशान हैं, सुरक्षा के ऊपर सवाल आता है। धार्मिक स्थानों के पास खुलते हैं तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब होता है, स्कूल के पास खोले जाते हैं तो वहाँ पर माहौल खराब होता है। तो महिलाएं तो बहुत पीड़ित हैं केजरीवाल साहब से। पहले भी उन्होंने बहुत धोखे महिलाओं के साथ किए हैं, लेकिन ये वाली बात तो महिलाएं किसी भी तरह से हजम नहीं कर पा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। सर, क्या मुख्य कारण है इस बार जो जनमत निकाला जा रहा है शराब नीति के विरोध में, क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या कारण है इनके? देखिए क्या है, शराब का अभी आप ये देखिए, हर वार्ड में इन्होंने 2-2, 3-3 ठेके और सब ब्रांचेस भी खोलने लगे हुए हैं, क्योंकि ये पैसा दे करके 2 ब्रांच के बाद 3 भी और 4 भी ऐसे करने लग रहे हैं। क्या एक तरफ तो पंजाब में जाकर ये बोलते हैं कि हमें नशा मुक्त करना है, और दिल्ली के हर नागरिक को ये नशे से क्लोज लेके जा रहे हैं, और डोर टू डोर पाउच में भी इन्होंने सप्लाई करने का जो प्लान बनाया है। क्या दिल्ली को नशेड़ी बनाना चाहते हैं? और पंजाब में दूसरी पॉलिसी और दिल्ली में दूसरी पॉलिसी, सिर्फ शराब ही है। और ये देखिए आपके सामने रोड, नाली, खरंजे कैसे हैं। आप कॉलोनियों में अंदर जाके देखिए, हालात ख़राब हैं, लेकिन इनको अपने रेवेन्यू की लगी है और फ्री में माल लुटाने की लगी है। ना पानी की क्वालिटी है, ना किसी चीज़ की क्वालिटी है। एमसीडी चुनावों में क्या लगता है इसका अंजाम देखने को मिलेगा? यहाँ एमसीडी में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन सिलेक्शन उसमें ठीक होगा तो 100% हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग जीतेंगे। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस बार क्या लग रहा है मटियाला वार्ड में आबकारी नीति से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर? देखिए, न केवल मटियाला वार्ड में बल्कि पूरी दिल्ली में ये जो विनाशकारी आबकारी नीति है, इसके लिए बहुत रोष केजरीवाल सरकार के खिलाफ है, और दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि अभी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, क्योंकि ऐसी ऐसी पॉलिसी ये सरकार लेके आ रही है कि दिल्ली के लोगों का विनाश निश्चित है। अब शराब नीति लीजिए, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो शराब पिए, या इसमें शराब माफिया है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनका कमीशन बढ़ाया जा रहा है। जो हमारी गस्टेड हॉलीडेज़ होती थी, जो हमारे गुरुओं के नाम पर छुट्टियां मिलती थी, उनमें शराब की दुकानें बंद रहती थी उनके सम्मान में, लेकिन उसका भी दुरुपयोग ये सरकार कर रही है। और जो हमारे धार्मिक दिन होते थे, उनमें भी शराब की दुकानें खोलने का सरकार काम कर रही है। सर, अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात करें तो क्या कुछ कार्य थे जो नहीं किए गए हैं मटियाला वार्ड में? देखिए, मटियाला वार्ड में आप देख रहे हैं सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सीवर उफड़ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, और लोगों के घर बैठ गए हैं, क्योंकि जो ये सीवर इन्होंने जो डाले थे, वो सीवर कहीं इनका निकास है ही नहीं। ये सारा पानी यहीं पर ज़मीन के अंदर भर रहा है, और लोगों के घर 1-1 फुट नीचे हो गए हैं। इसलिए जनता बहुत दुखी है, और इस बार मटियाला वार्ड में आम आदमी पार्टी का जाना निश्चित है। परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी? बिल्कुल 100% मिलेगी। यहाँ पर और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आबकारी नीति के बारे में। सर, क्या लगता है इस बार मटियाला वार्ड में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख बनेगा लोगों का? देखिए, यहाँ पे सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए, क्योंकि 5-6 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी का ही पार्षद है। आप जगह जगह देखिए कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ साफ़ करते हैं, उनको फिर वापस कोई उठा के नहीं लेने जाता, वो वापस दोबारा नालियाँ में चला जाता कूड़ा। और रोडें, सड़कें सारी टूटी पड़ी हुई हैं, जनता परेशान है, तो फिर वो कैसे दोबारा से पब्लिक उसको वो करेगी? सर, आबकारी नीति के बारे में आपका क्या कहना है? जी, हम तो ये कहना चाहेंगे, जो ये केजरीवाल जी ने ठेके खुलवा रखे हैं, इनको बंद होना चाहिए। इससे जनता बहुत परेशान है, जनता को बहुत प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो रही है, क्योंकि पब्लिक पीती है, फिर घर में शोर शराबा करती है, गाली गलौज करती है, झगड़े होते हैं। इसके लिए हम सहमत नहीं हैं, ये बंद होने चाहिए। तो आने वाले निगम चुनावों में क्या लगता है, इसने ही आबकारी नीति का फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी बड़े ज़रूरतों से काम कर रहे हैं,
लेकिन इस बार एमसीडी में बीजेपी आनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ नजफगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष शशि प्रभा पाठक जी मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ विचार है। मैडम, इस बार महिलाओं की अगर बात करें तो आबकारी नीति से क्या कुछ चीज़ें आई हैं जिससे महिलाओं का खासा तौर पर विरोध हम देख पा रहे हैं? महिलाओं में आक्रोश है और समाज का नैतिक पतन हो गया है। केजरीवाल ने जो ये आबकारी नीति लाया है, इससे समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी तरह का विनाश हो रहा है। बिकॉज़ कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उसके लिए अब एक उन्होंने पाउच की व्यवस्था कर दी है कि 35 रुपीज़ के पाउच लेकर के वो पी सकते हैं। जिस बच्चे को किराया मिलेगा स्कूल जाने के लिए, उसका हो सकता है कि शराब पी के वो घर पहुँचे और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। और गली मोहल्ले में दुकान खुलने से ये हो गया है कि महिलाएं सब्जी या दूध लाने तक के लिए अब रास्ता बदल के जाने लगी है। तो इसी के विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज लोगों से जनमत ले रहे हैं कि ये जो आबकारी नीति है उससे अगर आपको परेशानी है तो केजरीवाल के खिलाफ आज नहीं, हम लगातार इस तरह के प्रदर्शन करेंगे और ये आबकारी नीति उनको वापस लेना पड़ेगा। अभी इतने लोगों से आप लोगों ने बातचीत करी, जो भी तमाम लोग सड़क से गुजर रहे थे, लोगों का क्या कहना है इस नई आबकारी नीति के बारे में? सभी लोगों का विरोध है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि घर में हमारे पास पैसे नहीं है घर चलाने के लिए, लेकिन एक के साथ एक दारू फ्री है तो हमारे जो पति हैं, हमारा बेटा जो है वो जमा कर रहा है कि आने वाले 6-7 महीने का खुराक हो जाएगा। अब वो केजरीवाल की मानसिक स्थिति समझ पाने लायक है कि ये समाज को किस दिशा और दशा देना चाहते हैं, अपना जेब भरने के लिए, अपनी रेवेन्यू के लिए, ताकि अदर स्टेट में अच्छी तरह से चुनाव लड़ पाएँ। इसके लिए उन्होंने ये हथकंडा अपनाया, प्राइवेट किया शराब को और इस तरीके से यहाँ तक जो अंजाम दिया है सिर्फ जेब भरने के लिए। और ये जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी हमारे पास साइन करके जा रही हैं, जो भी जनमत दे रही हैं, सबका एक ही व्यूज़ है कि जल्द से जल्द इस आबकारी नीति को वापस लें, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और आने वाले इलेक्शन में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिले हैं कि अगर हम कहें कि 100 लोग आए तो इक्का दुक्का क्या ऐसे लोग भी आए हैं जो इसका समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं? एक भी व्यक्ति अभी तक, मेरे पास सुबह से 10 बजे से बैठी हूँ, एक भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया है कि ऐसा कहे कि मैं इसका समर्थन करती हूँ या करता हूँ। इवन जेंट्स भी हो सकता है वो शराब पीते हों, लेकिन उन्होंने भी समर्थन नहीं किया कि गली मोहल्ले में या पाउच में या एक के साथ एक दारू का मैं समर्थन करता हूँ। एक भी व्यक्ति मेरे पास अभी तक नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ कुछ आम क्षेत्रीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे नई आबकारी नीति के बारे में। सर, क्या लग रहा है जो गली मोहल्ले में दुकानें खुल रही हैं शराब की, तो लोगों को सुविधाएं हो रही हैं कि दूर नहीं जाना पड़ रहा, पास ही शराब मिल रही है? सवाल ये नहीं है कि नज़दीक से नज़दीक मिल रही है जाए, हमें लॉन्ग टर्म में ये सोचना है कि हमारी समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। डेफिनेटली जब कोई चीज़ नज़दीक से नज़दीक और कॉलोनी के अंदर मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आदत बनेगी और ये सब आदत डालने के हैं कि सब लोग नशे के आदी हो जाएं और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। मैं 37 साल फोर्स में नौकरी करके आया हूँ, लेकिन मैंने वो 37 साल में भी फोर्स में हाथ नहीं लगाया शराब के लिए। तो ये इसके बावजूद भी ये लोगों में अभी भी छोटी उम्र से ही बच्चों में ये आदत डाल रहे हैं, तो ये समाज को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है इस नई आबकारी नीति के बारे में जो केजरीवाल सरकार लेकर आई है? भैया, नौजवानों को रास्ते से भटका रहे हैं। जैसे पानी बिजली फ्री किया था वैसे दारू के साथ दारू फ्री कर रहा है। ये हमारे नौजवानों को बहुत बिगाड़ रहा है। गलियों में से लेडीज़ों का निकलना दुर्भर हो गया है। हर 100 कदम 200 कदम पर ठेके खोले जा रहा है। अब तो एक पिंक ठेका भी खोलने जा रहा है लेडीज़ के लिए। बहुत ही विनाशकारी आप नीति है ये और हम इसका विरोध करते हैं। आपने देखा यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों या फिर आम लोग भी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने खासा तौर पर निगम के चुनावों से पहले आबकारी नीति को एक मुख्य मुद्दा बनाया है अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए। कि जिस प्रकार से दिल्ली में हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में कि शराब बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रही थी, जिसके चलते ठेकों पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि एक बॉक्स लगाया गया है, यहाँ पर सभी लोग एक पत्रक भरकर इसके अंदर डाल रहे हैं। मैं आप कहूँगा कि यहाँ पर आप देख पाए
है कि ऊपर डालने का एक स्थान भी बनाया हुआ है, जिसमें अंदर आप देख पाएंगे कि बहुत सारे पर्चे डाले हुए हैं इस वक्त, और यहाँ पर अभी भी पर्चे भरवाए जा रहे हैं। जो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे पर्चे भरवाए जा रहे हैं इसी चीज़ को लेकर। जो नई शराब नीति आई है इसको लेकर आबकारी नीति के खिलाफ लोग जो भी उनके विचार हैं वो सहमत है, असहमत है, जो भी उनके विचार है वो सब लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और तकरीबन 10 लाख लोगों तक पहुँचने का टारगेट रखा गया है पूरी दिल्ली में, जो इस चीज़ में अपना विरोध या समर्थन दर्ज करा सकते हैं। हालांकि आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे के बारे में, नई आबकारी नीति के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे निगम के चुनावों पर आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे और शोज़ लेकर आएंगे जहां पर हम दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाएंगे, अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि निगम के चुनावों में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। जो 3 नगर निगम हम यहाँ पर देख पाते हैं इस वक्त दिल्ली में है, इसमें कितने मेयर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, कितने मेयर आम आदमी पार्टी के बनेंगे, या फिर कांग्रेस भी इस बार बाजी मारती हुई नजर आएगी, क्या कुछ लग रहा है इस बार, वो सब आप हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क पर हमारे खास शो के माध्यम से देख सकते हैं। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।